अस्सलाम वालेकुम। कैफ 1 FAR 1 प्लस इंट्रो लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6 के 6 सवाल होमवर्क में अटैम्प्ट किए हैं? ओके, कितने ऐसे हैं जिन्होंने 5 किए हैं? 4 वाले, 3 वाले? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने 3 सवाल भी अटैम्प्ट नहीं किए? खड़े हो जाए, जल्दी से खड़े हो जाए, टाइम नहीं है, जल्दी से खड़े हो जाए। थोड़ा ऐसे हो गए खड़े हो, ऐसे हो गए, ऐसे। आप पीछे चले जाए। पहली क्लास है तो पहली क्लास बनती है, हफ्ता पूरा हमने पढ़ लिया। कहाँ थे? घर क्या कर रहे थे? अच्छा, कैसे करोगे? ले लिए लेक्चर? हंसने लगे थे हैं? बैठ जाओ। बाकी सब ने होमवर्क किया हुआ है? चेक होगा ना जो, तो पक्का क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। हाइब्रिड वाले भी खड़े हो जाएं, चेक करवा लूं फिर? बाकी सब ने किया हुआ होमवर्क? ज़रा पॉज करें आमिर में, आ जाओ आमिर इधर। अच्छा जी, ठीक है भाई, छोड़ दें हाइब्रिड वालों को भी। अच्छा जी, 3.5 से ऑनवर्ड सा चलें जी। आज ट्रांजैक्शंस मैंने सिर्फ डिस्कस किए हैं, ठीक है। जो मसले मसाइल आए वो डिस्कस किए हैं बच्चों के साथ, और थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे चले गए। हमने एसिड का बढ़ना लेफ़्ट तो कमी राइट की बात इस तरह करने की बजाय एसिड अगर कम हो रहा है तो डायरेक्ट कम होना एक तो बोलना शुरू कर दिया। दूसरा, हमने 2 जादुई अल्फाज को भी जो है वो आज बोल दिया, ठीक है भाई। ये वैसे मैं यूज़ तो यहाँ तक ही करता हूँ, प्रोजेक्टर को यहाँ तक, लेकिन ज़रा मुझे एंड वाले बच्चे बताएं, यहाँ तक नज़र आ रहा है मेरे हाथ में? यहाँ तक? अल्लाह ही आपको हामी व नासिर हो अगर आपको यहाँ तक ही नज़र आ रहा है सिर्फ। क्या? ठीक है बेटा, मैंने ना पीछे बैठ के देखा है, सर का लेवल यहाँ तक आता है बाय द वे, ठीक है। अच्छा जी, लेजर बनाना सीख लिया हुआ है हमने। लेजर में एक लेफ्ट साइड और दूसरी राइट साइड थी, ठीक है। लेजर की जो लेफ्ट साइड है उसको डेबिट साइड कहा जाता है, और जो राइट साइड है उसको क्रेडिट साइड कहा जाता है, ठीक है जी। अभी इसको भी हम याद नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिकली हमें याद होता जा रहा है। आज हमने क्या करना है, आज हमने अपने बोलने के अंदर लेफ़्ट पे बात को नहीं रोकना, बल्कि जब लेफ़्ट बोलना है तो उसके आगे हमने कह देना लेफ़्ट मतलब डेबिट, और जब राइट बोलना है तो राइट मतलब क्रेडिट। आज का दिन होमवर्क के अंदर भी आप ऐसे ही करेंगे, कल का दिन भी देखेंगे। फिर मैं खुद जब महसूस करूँगा कि अब आपकी मजबूती आ गई इस बात के अंदर, तो फिर हम लेफ़्ट राइट कहना छोड़ देंगे, डेबिट क्रेडिट कहना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब करेंगे कैसे? लेफ़्ट साइड कौन सी है जी? डेबिट, और राइट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है, सही है। अब ट्रांजैक्शन कैसे बोलनी है? मिसाल के तौर पे, ये तो मसला हुआ है इसको। अच्छा जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 3.5 पे आते हैं। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि लिखा हुआ है स्टार्टेड इन बिजनेस विद 750 कैश। तो हम बोला करते थे जी, कैश बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया। कैश क्या है? एसिड, एसिड का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट। ये 2 अल्फाज का आप यानी ज़रूर बोलना है। अच्छा,
मतलब 2 को दिन आपने लेफ्ट के आगे ये 2 अल्फाज, राइट के आगे 2 अल्फाज ऐड करने हैं, 2 दिन ऐसे ही बोलते रहना है, ठीक है। तो कैश बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। कैश क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, डायरेक्ट डेबिट नहीं बोलना अभी, 2 दिन बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है। कैश क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, और कैपिटल तो कैपिटल ही है, कैपिटल का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट। जुलाई 3, बॉट गुड्स फॉर कैश 110, परचेज बढ़ी, कैश कम हुआ। आप होमवर्क करके आए हैं? बोल क्यों नहीं रहे? नाराज हैं हमसे? बोले ना कि कैश बढ़ गया, दूसरी है कैश कम हो गया। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का बढ़ना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब आज एक्सपेंस का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, और कैश क्या है? एसेट। एसेट का कम होना राइट यानी क्रेडिट। तो आप मैंने 2 चीज़ें आज हटा दी, ठीक है ना। एक तो मैंने एक्सपेंस को डायरेक्ट कहा कि बोल लो, दूसरा मैं आज इनकम को कहूँगा डायरेक्ट बोलो। इनकम के बढ़ने पे क्या होता है? कैपिटल बढ़ना नहीं बोलना, बस दिमाग के अंदर अब वो बात आ गई। इनकम के बढ़ने पर राइट यानी क्रेडिट, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा आप चीज़ों को हम कम करते जाएं, और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक होमवर्क किया हुआ है ना बच्चों ने, ठीक है। थोड़ी तसल्ली हो रही है मुझे आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से, लेकिन फिर भी नई चीज़ आज भी कोई नहीं सिखाई है, आज भी लेजर पे ही, बस आज लेफ्ट और राइट के साथ हमने डेबिट और क्रेडिट को ऐड किया है। और मैंने जितने क्वेश्चन थे होमवर्क के अंदर, उनमें जिस को कोई मसला आया है मैंने वो डिस्कस किया, ठीक है। चले, तो बॉट गुड्स फॉर कैश 110 क्या ट्रांजैक्शन बन गई जी? परचेजेस बढ़ी, कैश कम हो गया। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट। कैश क्या है? एसेट। एसेट का कम होना राइट यानी क्रेडिट। कर लोगे ऐसे? पक्की बात है? अच्छा, जिसको परेशानी हो इस तरह से वो एक स्टेप पीछे ही रहे बेशक, वो अभी भी कैश का बढ़ना, कैश का कम होना बोलने से पहले कैश का बढ़ना बोल के फिर आ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अब हम इस स्टेप पे आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब चलिए, ये तो होगी मेरी बातें, अब आपकी बातें शुरू करते हैं। 3.5 में किसी बच्चे को किसी ट्रांजैक्शन में कोई मसला है तो बताएं जी। 10 जुलाई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 64। आपने कहा ये येलो है पड़े, ये तो शायद सर डिस्कस कर ही दें, जो रह गया वो कर ले। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 64, कैश में सेल्स कर दी, कैश सेल्स की हैं, तो कैश बढ़ गया। सेल करेंगे कैश आएगा तो कैश बढ़ गया ना, कैश बढ़ गया, सेल्स भी बढ़ गई। कैश एसेट है, एसेट का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट। सेल्स क्या है? इनकम, रेवेन्यू, इनकम, और इनकम का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट, ठीक है। और जी सवाल में कोई ट्रांजैक्शन? ये वैसे मैंने कल एक्सप्लेन तो कर दी थी, लेकिन चलें, पिछली क्लास वालों ने पूछा था, होमवर्क कम जिन्होंने किया हो ना, सवाल ज़्यादा मसले कर रहे होते हैं उनको। बहरहाल पहली क्लास में जो डिस्कस हो जाए मैं आपकी क्लास में कर ही दिया करता हूँ, ठीक है जी। पर ये जो सोल्ड गुड्स है, ये गुड्स के लेजर में जिसका कोई ताल्लुक नहीं, इसको हमने कैपिटल में करेंगे ना, इसको इसका जो सेल का अपना लेजर बनता है भाई। ये कल ही लिख दी थी गालिबन मैंने, हाँ। कैश बढ़ा 64 से, सेल्स बढ़ी 64 से। कैश एसेट है, एसेट का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, और सेल्स इनकम है, इनकम का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट। ये कल का ही बना हुआ लेजर है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि बहरहाल आपको समझ आ गई थी, लेकिन फिर भी ये दोनों ट्रांजेक्शन तो मैंने कल लिख दी थी ना, कैश सेल्स और कैश परचेजेज, ये आपको समझा दिया था मैंने, ठीक है ना। चले, अब क्रेडिट परचेज और क्रेडिट परचेज रिटर्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। जुलाई 7, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 320 फ्रॉम FH। नजर आ रही है ट्रांजेक्शन? बोलो फिर क्या बन गया ये? परचेजेस बढ़ गई, क्रेडिटर FH बढ़ गया।
परचेजेस क्या हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट कितने से? 46 से। और क्रेडिटर FH क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट। 46 नहीं है, 320 है। पता नहीं बताने वालों ने भी कमाल कर दिया जी। 320 से परचेजेस लेफ्ट यानी डेबिट और क्रेडिटर FH 320 से राइट यानी क्रेडिट। यहाँ पे लिख देंगे परचेजेस और यहाँ पे क्रेडिटर FH। ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ये सबसे पहले हमने क्या किया जी? परचेज रिकॉर्ड की, ठीक है। अगली बात, आपको ये कहा था कि परचेज रिटर्न्स जो हैं उनको, वैसे तो परचेज रिटर्न परचेज का कॉन्ट्रा है, ठीक है, लेकिन हमने इसको परचेज के लेजर में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि हम उसे अलग से लेजर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब पहले परचेज हो गई, ठीक है, अब परचेज रिटर्न की बारी आती है। 14 जुलाई को क्या हुआ? रिटर्न गुड्स टू FH 46। हमने जो FH से चीज़ें खरीदी थी, उससे चीज़ें खरीदने पर कुछ हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं निकली होंगी या फॉल्टी निकली होंगी या जो भी मसला था, हमने कुछ गुड्स वापस कर दी। तो इनको हमने क्या नाम दिया था? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न परचेज का कॉन्ट्रा है, ऑपोजिट है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसको आपने परचेज के लेजर में रिकॉर्ड नहीं करना, अलग रखना है, ठीक है। अब सोचना इसको डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम अगले 1-2 दिन तो देखें। जितने भी सवाल अभी तक हफ्ते वाले दिन तक चलने हैं, वो सारे सवाल ऐसे ही हैं कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा होगा इसी साल में, इसी पीरियड में आप स्टार्ट बिजनेस को ही कर रहे होंगे, पहली ट्रांजैक्शन यही होगी। तो इसका मतलब पक्की बात है, पहले परचेज ने आना है, फिर परचेज रिटर्न ने आना है, पहले सेल ने आना है, फिर सेल रिटर्न नहीं आना है ना। तो जब परचेज का आपको पता है बढ़ने पर लेफ्ट यानी डेबिट होना है, तो परचेज रिटर्न सोचे बगैर लेजर में उलट लिख दिया करेंगे, ठीक है भाई। आगे आ जाए जल्दी से। अच्छा ठीक है, ओके। तो उसके बाद ऐसे ही सेल्स का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट, ये याद है आपको? सेल रिटर्न का बढ़ना आप बगैर सोचे लेजर ओपन करके ऑपोजिट साइड पे लिख दिया करेंगे। 1-2 दिन ऐसे ही चलाना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब रिटर्न गुड्स टू FH 46, तो क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? क्रेडिटर FH कम हो रहा है, परचेज रिटर्न बढ़ रही है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न बढ़े तो परचेज के लेजर में रिकॉर्ड करने की बजाय अलग से नया नकोर हमने लेजर ओपन कर लिए परचेज रिटर्न का, ठीक है। अब परचेज रिटर्न और क्रेडिटर ये 2 इम्पैक्ट लेंगे लेजर्स, परचेज रिटर्न और लेजर ये क्रेडिटर, ठीक है। अब दोबारा बोलें, क्या हुआ? क्रेडिटर FH कम हुआ, परचेज रिटर्न बढ़ गई। क्रेडिटर FH क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का कम होना राइट यानी लेफ्ट यानी डेबिट, सॉरी, ठीक है। डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, असल में इनडायरेक्ट पे चला गया था जी। दोबारा बोलते हैं, क्रेडिटर कम हुआ, परचेज रिटर्न बढ़ गए। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का कम होना लेफ्ट यानी डेबिट, राइट नहीं बोलना, लेफ्ट यानी डेबिट, डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और परचेज रिटर्न का बढ़ना हम नहीं सोचेंगे, ऐसे ही बोलना आपने, परचेज रिटर्न का बढ़ना हम नहीं सोचेंगे, हम देखेंगे परचेज को, उसका बढ़ना होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न का बढ़ना लिख देंगे क्रेडिट। तो ये लेफ्ट की बजाय राइट, बस देखना ऊपर, देखना ऊपर, सोचना नहीं। देखें बहुत लंबी सोच बन जाएगी, वरना मैं एक बार बोल देता हूँ। परचेज रिटर्न का बढ़ना दरअसल परचेज की कमी होती है। परचेज का बढ़ना एक्सपेंस का बढ़ना है, और एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी है, कैपिटल की कमी लेफ्ट आती है। तो परचेज रिटर्न चूँकि परचेज का कॉन्ट्रा है, तो उसको मतलब बंदा घूम जाए, बात समझिए। फिर दोबारा बोलूँ या ठीक है? जो कह रहा हूँ वो काम करेंगे, हैं? सादा बात ठीक है ना, ठीक है। परचेज का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट याद हो चुका है, तो परचेज रिटर्न को उसके उलट लिख दो हमेशा राइट। सेल का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट होता है, तो सेल रिटर्न का बढ़ना हमेशा सेल रिटर्न लेजर में लेफ्ट लिख देना बस। फिलहाल 2-1 दिन तो बिल्कुल नहीं सोचता, आपने ऐसे ही चलाएं, इंशाल्लाह ये एंट्री याद हो जाएगी। बाकी कॉन्सेप्ट आपके पास है, अगर डीप डाउन जाकर सोचें घर बैठ के तसल्ली से, तो आपको समझ आ जाएगी।
ठीक है ना, लेकिन मैं अभी उस तरह से सोचवाना आपको नहीं चाह रहा, खामखा में परेशान होंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर कम हुआ, परचेज रिटर्न बढ़ गई। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का कम होना लेफ्ट यानी डेबिट, और परचेज रिटर्न बढ़ गई है। परचेज रिटर्न का बढ़ना हमने नहीं सोचना, परचेज का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिटर FH, और यहाँ पे लिख देंगे परचेज रिटर्न, P रिटर्न लिख दूँ, ठीक है। बात समझ आ गई? अब अगली बात, परचेज हम कैश पे भी कर सकते हैं, क्रेडिट पे भी कर सकते हैं। अब परचेज रिटर्न हो और गुड्स हमने खरीदी हुई थी कैश पे, तो वापस करने पर भी कैश ही इन्वॉल्व होगा। और परचेज रिटर्न हो उन गुड्स में से जो हमने उधार पे खरीदी थी, तो परचेज रिटर्न के वक्त भी उधार ही कम हो जाएगा। ऐसे ही सेल्स हैं, सेल्स अगर हमने कैश पे की हैं और कस्टमर ने कुछ चीज़ें हमें वापस कर दी, तो फिर कैश ही पे करना पड़ेगा वापस हमें। और अगर हमने उधार पे चीज़ें बेची हुई थी और कस्टमर वापस करने आ गए चीज़ें, तो जो उससे पैसे लेने हैं डेटर, उसको कम करेंगे। अब एक सवाल मोस्ट प्रोबेबली कल मैं ले आऊँगा आपके लिए, उस सवाल के अंदर मैंने सिर्फ सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, इनकी बात की है, कैश वाली भी क्रेडिट वाली भी। सवाल में ट्रांजैक्शन ही सिर्फ यही रखी हुई हैं, ठीक है ना, तो उसमें मजीद समझ भी आ जाएगा। लेकिन इन द मीन वाइल जिन जिन सवालों के अंदर ये ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, उन सवालों के अंदर डिस्कस भी कर दूंगा ताकि और पक्का हो जाए, ठीक है। यहाँ तक को मसला। अच्छा, अब ये मैंने आपको ट्रांजैक्शन करवाई है FH वाली, ठीक है। 18 और 21 वाली बिल्कुल सेम है, बस पार्टी बदल गई है। ज़रा देख लें, समझ आती है, ताकि मैं आगे चलूं। ये वो AC दरमियान वाला चल रहा है, चलवाएं। ये तो दूसरी क्लास में कार नहीं लगी हुई, चले लग जाती है फिर, थोड़ा जोर का लग जाना। अच्छा जी, सही है जी, 1821। अच्छा, वैसे सेल रिटर्न तो है ही कोई सवाल के अंदर, बहरहाल फिर भी 3.5 के अंदर किसी ट्रांजैक्शन में कोई मसला है तो बताएं, पूछ लें हाइब्रिड वाले। 3.5 क्वेश्चन 3.5, किसी ट्रांजैक्शन में किसी किस्म का कोई मसला किसी भी बच्चे को है तो मुझे ना बताएं, बता दें, बल्कि नहीं है। चलें आगे। ये आपस में जो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, जहां जहां जो जो बोल रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज का ध्यान, ये तो पता लग गया हमें, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है कि अब इसको छोड़ो, डिक्रीज को तो सोचते ही नहीं है ना, वो तो बस एक चीज़ तो पक्की याद हो। ये थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है हमें कि एसेट जब कभी बढ़ता है लेफ्ट साइड पे आता था यानी डेबिट, और एक्सपेंस भी जब जब बढ़ रहा है, परचेज है, रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस में, आपने गौर किया होगा एक्सपेंस जब भी बढ़ता है, क्योंकि एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी है, कैपिटल का बढ़ना राइट तो कमी लेफ्ट। तो ये एसेट और एक्सपेंस, ये दो अकाउंटिंग हेड्स ऐसे हैं कि इनमें जब भी इंक्रीज आता है ये लेफ्ट यानी डेबिट हुआ करते हैं। और कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, ये तीनों हेड्स ऐसे हैं कि इनमें जब कभी इंक्रीज आए तो ये राइट यानी क्रेडिट होते हैं। दूसरी ऑपोजिट साइड फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक छोटी सी चीज, वो छोटी सी चीज ये है कि देखें, अकाउंटिंग के अंदर डेबिट हमेशा पहले बोला जाता है, क्रेडिट बाद में बोला जाता है। लिखा भी डेबिट पहले जाता है, अगर आप जर्नल बनाएं, जो कि इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे, ठीक है, तो डेबिट पहले लिखा जाता है और क्रेडिट बाद में। तो नॉर्म हमारी अकाउंटिंग की यही है कि हम डेबिट को पहले बोलते हैं और लिखते हैं और क्रेडिट को बाद में। अब इस चीज़ की आदत भी आज, मैंने क्यों नया काम कोई नया नहीं सिखाया आपको, क्योंकि ये दो तीन चीज़ें जो है ना, इनको हमने आज इन पे अबूर हासिल करना है। एक तो हम डायरेक्ट बोलना शुरू हो गए, एसेट का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, तो एसेट की कमी ऐसे बोलने की बजाय अगर कम हो रहा है एसेट, तो हम डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं एसेट कम हो रहा है, और एसेट का कम होना राइट यानी क्रेडिट। आज हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, पहले हम बोलते थे लायबिलिटी कम होने पर बोलते थे लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, और कम हो तो सॉरी लेफ्ट राइट अभी नहीं छोड़ना जी, लायबिलिटी बढ़े तो राइट यानी क्रेडिट, और अगर कम हो तो लेफ्ट यानी डेबिट। आज हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि लायबिलिटी अगर कम हो जाए तो, एक तो ये चीज़ हमने आज अचीव की,
दूसरा, हमने इनकम और एक्सपेंस को कैपिटल की बैसाखी के अलावा बोलना सीखा, उसकी आदत डाल रहे हैं अब, ठीक है। या एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, पहले हम कैपिटल सोच के आते थे, ठीक है। और इनकम बढ़ रही है, इनकम का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट, डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जिसको आज आपने कोशिश करके, कोशिश ही है, आज कोशिश करेंगे, कल करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तीसरी चीज़ ये है कि ट्रांजैक्शन पढ़ते हुए आपने कोशिश ये करनी है कि जो लेफ़्ट यानी डेबिट वाला इम्पैक्ट है ना, वो आप एनालिसिस में भी पहले बोलें। मैं तो गैर महसूस तरीके से यही करता आया हूँ डे 1 से ही। मैंने तो जिस दिन से एनालिसिस शुरू करवाया था, आप अक्सर गौर करते होगे कि कैश बढ़ गया, सेल बढ़ गई, मैं बोला करता था। कभी कभी बच्चे यूँ बोल रहे थे सेल बढ़ गई, कैश बढ़ गया। मैं बोला करता था हमेशा कैश बढ़ गया, सेल बढ़ गई। वजह क्या है? कैश का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट है और सेल का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट है। तो आपने भी कोशिश करके इसको अचीव करना है, कोई मसला नहीं, एक आध दिन 2 दिन लग जाए, खैर है, होने लग जाता है, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, ट्रांजैक्शन पहले 30 सेकंड में आप बोल के फारिग हो जाते थे, अभी 45 सेकंड लग जाएंगे। ज़रा एक बार बोलते हुए देखते हुए सोच लोगे, ठीक है ना। ये कोशिश करनी है, तो बस यही काम करना है, इन सवालों के एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करना है जो सवाल हो चुके हैं, और आगे सिर्फ 6 सवाल और होमवर्क के अंदर दिए हैं ताकि ये हैंड आउट ख़त्म हो, कल नया हैंड आउट शुरू हो। क्या बेटा वो आप लोगों का कसूर है। देखें, अब मेरी बात सुने, मैं यही चाहता हूँ कि ये घंटा ना लगे, ठीक है ना। काम ज़्यादा है इन सवालों में, काम इसलिए ज़्यादा है कि आपने लेजर्स ही बनाने हैं, उनमें फिगर्स लिखनी हैं, फिर बैलेंस करना है। मैं मान रहा हूँ, फिर नया नया सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि हर बच्चा आज वाले होमवर्क का हर सवाल कोशिश करके 15 मिनट में लपेटे। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे तो कोई बात नहीं। देखें, इस चीज़ को हमने तेज़ करना है, ये इतना टाइम नहीं लेगी इंशाल्लाह। ठीक 2-4 दिन के बाद आपकी सिचुएशन और होगी, लेकिन ये वो उन्हीं की होगी जो कोशिश करेंगे। देखें, इतना लंबा टाइम नहीं ले सकते हम अकाउंटिंग में। ये डेबिट क्रेडिट तो हमारे दिमाग के अंदर हमारी तबीयत का हिस्सा बन जाना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी एफर्ट है। स्टार्ट में आपको कहा था कि ये बेसिक्स में थोड़ी एफर्ट कर लो। तो जिनको भाई कह रहे थे कि 30 मिनट्स लग गए मुझे सवाल करते हुए, किसी में तो एक सवाल 30 लगे, बाकी कम टाइम भी लगा है उनको। लेकिन ये जिन्होंने देखें, होमवर्क करने के लिए एक तरीका भी बताया था आपको कि मोबाइल ऑफ करके साइड पे रख दीजिए, ठीक है। और वैसे भी अब तो रमज़ान मुबारक है, तो अगर अफ्तारी के बाद है तो चाय शायद पड़ी भी हो तो वो बस ठीक है, चाय पड़ी हो, दोस्त भी साथ में ना बैठा हो, ठीक है। कि एक ट्रांजैक्शन करते हो आप, एक मैसेज का जवाब देते हो, फिर चाय की चुस्की लेते हो, दोस्त को हेलो हाय करते हो, फिर अगली ट्रांजैक्शन पढ़ते हो, तो फिर तो बेटा घंटा ही लगेगा ना, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए ये कि आप नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस गिने और उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें। फ़िलहाल आपके लिए इतना ही पैकेज है। 10 ट्रांजैक्शंस वाला सवाल हो तो 10 मिनट में करें, 15 वाला हो तो 15 मिनट में करें, कोशिश करें, ठीक है। और उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत मोबाइल है, उसको साइड पे रख दें। घड़ी को देख के टाइमर जो आपने लगाया हुआ है वो टाइमर के हिसाब से ही आप चलें, कोशिश करें। 15 मिनट में नहीं होगा तो फिर 20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको ले आएगी ज़रूर कि आप यही सवाल 10 मिनट में भी करने के काबिल हो जाएंगे 2 दिन में। तो ये एफ़र्ट आपने खुद ही करनी है बेटा, कोई और आपको, मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में आपके लिए, ये एफ़र्ट आपको करनी पड़ेगी। जी, प्रॉब्लम है कोई यहाँ पे? आपस में मत बोलो यार। अच्छा जी, 3.5 में कोई क्वेश्चन जी? 3.6 पे आ जाएं फिर। 3.6 में किस ट्रांजैक्शन में मसला है? ज़रा रिवाइज़ कर लें ऊपर वाले सवाल की ट्रांजैक्शन को। ये मैंने ट्रांजैक्शन हाईलाइट की है, ज़रा जल्दी से इसको रिवाइज़ करें। अगस्त 4, अगस्त 12, जल्दी करें। गर्मी लगना शुरू हो गई है मुझे वैसे। ये फ़ायदा तो नहीं हुआ, ये ऊपर तो नहीं हुआ, अगली क्लास से पहले करना पड़ेगा।
दस 40 तक क्लास है ना। अच्छा जी सुने बस, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 410 फ्रॉम जे वॉटसन। परचेजेस बढ़ गई, क्रेडिटर जे वॉटसन भी बढ़ गया। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट। क्रेडिटर जे वॉटसन क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का बढ़ना राइट। डन। अगस्त 12, रिटर्न गुड्स टू जे वॉटसन 42। परचेज रिटर्न बढ़ गई और क्रेडिटर कम हो गया बोलने से तो हम पहले क्रेडिट बोल रहे हैं। थोड़ा सा सोचना है इसी को, ठीक है ना। मैंने ये कहा कि सोचना शुरू, कोई बात नहीं, एक बार इस तरह सोच लिया कोई बात नहीं, फिर दोबारा सोच लें, खैर थोड़ा टाइम लग जाए, खैर एक आध दिन लगेगा। तो क्रेडिटर गलत नहीं है, पहले सोच इस तरह से लो, लेकिन लिखते हुए डेबिट हमेशा पहले लिख लेना, मसला नहीं। लेकिन ज़्यादा माहिर हो जाओ डबल एंट्री में, इसलिए मैं कहूँगा अभी थोड़ा टाइम है, सोच लो। डेबिट पहले बोल दिया करो, सोच लिया करो, ठीक है ना। वरना कोई मसला नहीं, सोच पहले लिया भी आपने क्रेडिट, तो लिखते हुए डेबिट पहले लिख दो, नंबर तो फिर भी पूरे मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा बाद में आगे जाके बड़े होकर टाइम ज़्यादा लगा करेगा डबल एंट्री को करते हुए, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर यही है आप ऐसे ही सोचा करें जी। और आपको बस ये 1-2 दिन ही मुश्किल लग रही है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाएंगी, ठीक। तो क्रेडिटर जे वॉटसन कम हुआ, परचेज रिटर्न भी कम हुई। क्रेडिटर जे वॉटसन अच्छा बढ़ गई, सॉरी। क्रेडिटर जे वॉटसन, मुझे रोज़ा लगना शुरू हो गया। क्रेडिटर जे वॉटसन कम हो गया, परचेज रिटर्न बढ़ गए। क्रेडिटर जे वॉटसन लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट। परचेज रिटर्न बढ़ रही हैं, परचेज रिटर्न का बढ़ना हमने नहीं सोचना, हमने सोचना है परचेज बढ़े तो लेफ्ट यानी डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, राइट यानी क्रेडिट, ठीक है, सही है ना। नहीं है यहाँ पे, वही वाला सवाल है, मैंने कर लिया। अच्छा चले ठीक है। और जी इस सवाल में कोई क्वेश्चन इसी ट्रांजैक्शन में? 24 एफ होम्स लेंट अस रुपये। सवाल किसका? हाँ देखो, एफ होम्स ने हमें गुड्स नहीं दी कि हम इसे क्रेडिटर कहें, और परचेजेस लोन ही दे दिया ना, पैसे ही दे दिए। तो 3 तरह के मैंने कहा था पेएबल बन जाते हैं। हमने गुड्स खरीदी फॉर सेलिंग पर्पस, तो जिससे खरीदी उधार पे उसे क्रेडिटर कह दिया। हमने फिक्स एसेट खरीदा किसी से उधार पे, तो उसे पेएबल टू फलां बंदा कह दिया। और किसी से कैश ही ले दिया तो वो लोन है, लोन बैंक से भी आ जाता है, लोन एफ होम से भी आ गया जी बेटा। अच्छा जवाब दे रहे। तो बैंक बढ़ गया, लोन फ्रॉम एफ होम्स भी बढ़ गया। बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, और लोन फ्रॉम एफ होम्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट। ठीक हो गया जी। और वी पेड जे वॉटसन हिज अकाउंट बाय चेक, का मतलब है उसको जो पैसे देने थे वो वापस किए उधार, ठीक है ना। मैंने कहा हिज अकाउंट से परेशान ना हो। और इस सवाल में कोई ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम कर रही है तो चलें आगे। ये सबसे छोटा सवाल शायद यही था। जी इस सवाल में किस किस ट्रांजैक्शन में मसला है? वैसे मैंने जो हाईलाइट की हुई है वो मैंने डिस्कस करनी है। इसके अलावा चले पहले ये तो कर लें। जुलाई 3 बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी बूरा एंड आई जेस। परचेजेज हैं, उधार पे हैं, यानी परचेजेज बढ़ रही हैं और क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं। अब मसला ये है कि परचेजेज बढ़ रही हैं और क्रेडिटर जो हैं वो 2 डिफरेंट हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? 2 अकाउंट्स बनेंगे ना, परचेजेज के भी 2 बना लेंगे और क्रेडिटर्स के भी 2 बना लेंगे।
फिर आप खुद ही अकाउंटिंग आती है। सही कह रहे हैं आप लोग। परचेजेस का एक ही देखें, परचेज की नस्ल उसने नहीं बदली। उसने ये नहीं कहा कि परचेज्ड समोसाज फ्रॉम बी ब्राउन एंड पैटीज फ्रॉम आई जस्ट, ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, ठीक है। तो इसका मतलब बस एक ही तरह की गुड्स हैं, तो परचेजेस की जब तक टाइप डिफरेंट ना कर दे, परचेजेस का लेजर एक ही बनेगा। हाँ, क्रेडिटर्स डिफरेंट हो गए हैं तो हर एक का अलग अलग लेजर बना लेंगे। अब अलग अलग तोड़कर ये दो एंट्रीज करें, यूँ समझ लें, ठीक है। तो हम कहेंगे परचेज बढ़ गई, क्रेडिटर बी ब्राउन 1530 से बढ़ गया। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, क्रेडिटर बी ब्राउन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना राइट यानी ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी के लिए आए, परचेजेस बढ़ गई, आए जैस क्रेडिटर भी बढ़ गया। परचेजेस ऑलरेडी बना हुआ लेजर है, दोबारा नहीं बनाना, तो परचेजेस का बढ़ना, एक्सपेंस का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, और क्रेडिटर आए जैस का नया लेजर ओपन करेंगे कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट। इस तरह से जी। ये देखें, नहीं 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 नहीं, ये देखें, ये आपके लिए मैंने लिखा है पिछली क्लास में, ठीक है। डबल एंट्री नज़र आ जाए ना, अलग अलग रखें। परचेज का लेजर कह रहा है 1530 वी ब्राउन से खरीदी हैं चीज़ें, 4162 हमने आई जे से खरीदी हैं। परचेज में दोनों इकट्ठे आ गए। इवन कोई कैश परचेज होती तो तीसरी कैश परचेज भी यहीं पर ही आती, और कैश के अकाउंट के अंदर दूसरा इम्पैक्ट आ जाता। परचेज का लेजर एक ही रहता। आपके होमवर्क के अंदर आज जो सबसे आखिरी सवाल है ना 3.16, अगर आप उसको ओपन करें ना ऐसे ही, इधर देखें जी, इसमें कहता है बॉट स्टॉक ऑफ बिस्किट ऑन क्रेडिट, बॉट स्टॉक ऑफ, ये स्टॉक ऑफ बिस्किट, स्टॉक ऑफ शैम्पू से परेशानी हो ना, ये स्टॉक का मकसद ये कहने का कि ये गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस खरीद रहा है, ठीक है ना। तो परचेजेज ही हैं, ये तो याद रखना होमवर्क करते हुए। अच्छा, स्टॉक ऑफ बिस्किट, स्टॉक ऑफ शैम्पू, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मतलब 3 मुख्तलिफ किस्म की परचेजेस की हैं। तो शैम्पू की परचेज का लेजर आप अलग बनाओगे, स्टेशनरी का अलग बनाओगे, बिस्किट का अलग बनाओगे, ठीक है ना। लेकिन इस सवाल के अलावा पीछे जितने 15 सवाल करके आए हैं, या जो किए हैं या जो करने हैं, उनमें किसी में ये सिचुएशन नहीं आई थी, क्योंकि उनमें सिर्फ लिखा होता था बॉट गुड्स, बॉट गुड्स, बॉट गुड्स, फलां बंदे से फलां बंदे। 7500 भी हो जाएं, अगर गुड्स की नेचर उसने अलग अलग नहीं बताई तो परचेजेस का एक ही लेजर बना करेगा हमेशा। परचेज कैश पर हो, क्रेडिट पे हो, जितने मर्जी बंदों से हो, ठीक है ना। जब तक परचेज की टाइप खुद ना बदल दे, हमने परचेज का लेजर एक ही रखना है जी। क्वेश्चन बेटा, मैंने कहा स्टॉक को फिलहाल आप छोड़ दो, ये स्टॉक नहीं है। ऐसे को खाम खा के लिंक्स ना बनाओ, ये उसने सिर्फ जुमला बोला हुआ है। ये उर्फ आम में भी तो बोला जाता है यार, कोई भी दुकानदार हो तो उससे आप जाकर पूछते हैं यार बिस्किट में स्टॉक नहीं अभी मंगवाया, ये उर्फ आम वाला जुमला है, ठीक है ना। गुड्स खामोश हो तो नॉर्मल अजम्पशन यही है, फॉर सेलिंग पर्पस के लिए। बेटा मैंने ये कई बार अर्ज किया है कि अभी आपको मैं स्टॉक नहीं समझा सकता, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं सिखाया आपको। शायद जुम्मे वाले दिन बनाना सीख रहे हो हम, आज क्या सोमवार है ना, शायद जुमेरात को बनाना सीख रहे हो हम, जुमे को भी नहीं, जुमेरात को। लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता आपको। मैंने आपको सिंपल ये कहा है गुड्स खरीदें और सेलिंग पर्पस तो परचेज है। आप ये मत सोचो कि बिकी हैं नहीं बिकी हैं, स्टॉक है, वो अभी फ़िलहाल सोचना आपका काम नहीं है, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ ये कहा कि यहाँ जो स्टॉक ऑफ शैम्पू, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखा हुआ है, ये उर्फ आम में स्टॉक का लफ्ज़ यूज़ होता है ना, वो उस तरह से कर गया है। आप स्टॉक को इग्नोर करें, ये परचेजेज हैं, बस परचेजेज हैं, ये गुड्स खरीदी हैं उसने उधार पे, ठीक है, या कैश पे करके जी। परचेज डैश शैम्पू, परचेजेज डैश स्टेशनरी, परचेजेज डैश बिस्किट, निशानी लगानी है ना, कुछ भी कर लें, परचेजेज बिस्किट परचेजेज कर दें, जो मर्जी कर दें बस। लेकिन मेरा परचेजेज जहन में होता है ना, पक्का याद हुआ, परचेज लिख दें। अब आगे क्योंकि आपने अलग अलग करना है, बताना है, तो परचेज के आगे डैश लगा के लिख दें किस चीज़ की परचेज का लेजर जी। लेकिन ये सवाल तो होमवर्क में है ना, ये आपके सारे 11, 3.11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सिर्फ 6 सवाल आपके होमवर्क में। लेकिन जाहिर है आप लोगों की स्पीड भी अब बढ़ चुकी होगी। अच्छा जी,
ये मैंने येलो ट्रांजैक्शन दूसरी 6 भी की हुई है। टुक 200 ऑफ कैश एंड पेड इनटू द बैंक। हाँ जी, ये तो समझ आ गई थी। पिछली क्लास में एक बच्चे ने ये भी पूछ लिया था, किसी को मसला है तो पूछ लें। अच्छा जी, सेल रिटर्न पहली बार इस सवाल में आई थी, तो मैंने ग्रीन ट्रांजैक्शन ये दो जो की हुई हैं ये उसी के लिए हैं, ज़रा समझ लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एच राइज 1374। अच्छा, अब सेल्स बढ़ गई वाले दोबारा ज़रा सोचें। सेल्स बढ़ने का मतलब पहले आप क्रेडिट बोल रहे हैं, मेरी चाहत है कि पहले आप डेबिट वाला इम्पैक्ट बोला करें। तो डेटर एचआर बढ़ गया, सेल बढ़ गई, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन कोई मसला नहीं है फ़िलहाल, अगर ऐसा होता भी रहे तो लिखते हुए डेबिट पहले लिखना है, ठीक है ना, तो आदत खुद ही सही हो जाएगी। बहरहाल कोशिश करेंगे आज का दिन तो वैसे ही ये सही हो जाएगी आदत। तो डेटर एचआर बढ़ गया, सेल्स भी बढ़ गई। डेटर एचआर एसेट है, एसेट का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, सेल्स इनकम है, इनकम का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट। 1374 ऐसा ही है। डेटर कहाँ गया? नहीं है। बराबर, सुभान जी। डेटर 1374 से डेटर एचआर बढ़ा और 1374 से सेल भी बढ़ गई। यहाँ पे लिख दिया आपने, यहाँ डेट शीट लिख लेना घर पे, ठीक है ना। अब ये ट्रांजैक्शन हो गई, ये ट्रांजैक्शन है 1374 वाली, ये ठीक है। अब बाकी सारे काम तो आप कर ही रहे हैं, बहरहाल मैं इधर लेके आया जी। ये जो चीज़ें खरीदी थी इन्हीं में से ही वापस किया एचआर को हमने 65 रुपये का माल, नहीं एचआर ने हमने चीज़ें बेची थी, तो सेल रिटर्न है, हमें चीज़ें वापस आई हैं। 65 रुपीज़ से सेल रिटर्न बढ़ गई। कैश पे करेंगे, कैश कम होगा, नहीं डेटर इन्वॉल्व है तो डेटर ही, ठीक है। तो सेल रिटर्न बढ़ गई, डेटर एचआर कम हो गया, सेल रिटर्न बढ़ गई, डेटर एचआर कम हो गया। सेल रिटर्न का बढ़ना सेल के लेजर में कतन नहीं लिखना, बल्कि नया नकोर लेजर बनाना है, ठीक है, उस पर लिखना है सेल रिटर्न। अब क्या कह रहा हूँ मैं, सेल रिटर्न बढ़ गई, डेटर कम हो गया। सेल रिटर्न का बढ़ना इधर देखकर ऑपोजिट साइड पे लिख लो 65, बगैर सोचे। सेल रिटर्न का बढ़ना डायरेक्ट नहीं सोचना, हम कहेंगे सेल का बढ़ना अगर राइट यानी क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न का बढ़ना फिर लेफ्ट, आंखें बंद करके, ठीक है, आसानी हो गई ना ये। अच्छा, और डेटर एचआर क्या हो रहा है? कम। डेटर एचआर क्या है? एसेट, एसेट का कम होना राइट यानी क्रेडिट 65 से। यहाँ पे क्या लिखोगे? सेल रिटर्न, और यहाँ पे डेटर एचआर, ठीक है, डन, क्लियर। अच्छा, फिर साथ ही ना मैंने ये ट्रांजैक्शन ही बच्चों को बताई थी, क्योंकि ये ना हमारे गालिबन इसी हैंड आउट में पहला सवाल था जब रिटर्न ऑफिस फर्नीचर फॉल्टी किया था, या पिछले हैंड आउट में था, गालिबन पिछले में था। बहरहाल जहाँ भी था हमने फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर रिटर्न किया था। तो मैंने आपको कहा था कि फिक्स एसेट अगर वापस करें तो उसे परचेज रिटर्न नहीं कहना, उसी अकाउंट के अंदर ही उसको। तो ज़रा वो रिपीट हुई थी ट्रांजैक्शन, तो मैंने ये भी बच्चों को करवा दी पिछली क्लास में, आप भी कर लें, समझ आए या ना आए, समझ आ गई फिर भी दोबारा समझ लें, कोई मसला नहीं। खैर है जी। बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे सर्दी रुपीज़ 1800। ऑफिस फर्नीचर खरीदा है उधार पे जे सर्दी से जी। ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया, पेएबल टू जे सर्दी भी बढ़ गया। ऑफिस फर्नीचर एसेट है, एसेट का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, पेएबल टू जे सर्दी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट। जगा दो साथ वाले भाई को, रोज़े में आती है नींद मुझे पता है। अब 27 को सम ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 180 वॉज रिटर्न्ड टू जे सर्दी लिमिटेड, ठीक है। अब क्या करें? हाँ देखा, ऑफिस फिक्सचर था क्या, फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर कम होने का मतलब
हमें क्रेडिट साइड को तो पहले बच्चों ने फ़ौरन तस्दीक की, तो मैंने कहा 2 दफ़ा आपने किया नहीं तो आपको जहन में आपका जहन इसको कबूल करने लग गया। आज का दिन अगर आप इससे एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कल आप वैसे ही ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट वाला इम्पैक्ट पहले बोल रहे होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, तो रिटर्न सम ऑफिस फर्नीचर, पेबल कम होना है ना, तो पेबल टू जे सर्दी कम हुआ, ऑफिस फर्नीचर कम हुआ, परचेज रिटर्न नहीं। ठीक है, तो पेबल टू जे सर्दी क्या है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का कम होना लेफ्ट यानी डेबिट, और फर्नीचर एसेट है, एसेट का कम होना राइट यानी क्रेडिट। क्लियर है प्रॉब्लम बेटा आपको दीवार के साथ? क्लियर है, सबको समझ आ रही है? ये साथ वाले भाई को तो जगाना, सेकंड लास्ट रो में। हाँ समझ आ रही है? अच्छा जी, 28 को क्या हुआ? ओनर एल लिंडा पुट अ फर्दर 2500 इंटू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश। जी ये क्या बात हुई? क्या कैपिटल दोबारा इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ओनर की तरफ से? 1000 बार हो, लाख बार हो, आपको क्या तकलीफ है? जितनी बार मर्जी घर से पैसा ले आए ओनर। तो मजीद ओनर घर से पैसा ले आए तो सिंपल वही ट्रांजैक्शन है जो पहले हुई थी, कैश बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया। जी और कुछ? और इस सवाल में आपकी तरफ से कोई फरमाइश है तो बताएं। हाइब्रिड वालों, फिजिकल वालों, चलें फिर आगे। 3.8 जी, इस सवाल के अंदर जो मैंने निशान लगाया वो तो मैंने लगाया हुआ, इसके अलावा कोई? जी May 21 वाली ट्रांजैक्शन मैं समझाना चाह रहा हूँ, उसके अलावा कोई होगी तो आप बता दीजिएगा, वो भी समझा दूंगा। पहले क्या? पेड रेंट बाय कैश 200 रुपये। अगर आप रेंट पे करेंगे तो आपका एक्सपेंस है ना, तो आप कहोगे जी किधर गया? रेंट एक्सपेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया। रेंट एक्सपेंस का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, और कैश एसेट है, एसेट का कम होना राइट यानी क्रेडिट। अच्छा, अब 21 मई को कहता है रिसीव्ड रेंट ऑफ 25 बाय चेक फॉर सबलेट ऑफ कॉर्नर। तो मैंने मतलब बच्चों को तस्वीर बना के ये समझाया था कि हमने एक दुकान किराए पे ली, ठीक है जी, उस दुकान का माहाना किराया था 200 रुपये पर मंथ, जो ऊपर हम पे भी करके आ रहे हैं शायद। तो ये तो था हमारा रेंट एक्सपेंस, ठीक है। हमारे पास एक आया फास्ट फूड वाला, उसने कहा कि जी रमज़ान का महीना है तो यहाँ पे ना इस प्लाज़ा के अंदर अफ्तारी का सामान जो है वो पकोड़े शकोड़े मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो आप ना अपनी दुकान का ये कोना जो है ना ये मुझे दे दें, यहाँ से ना इस दीवार को आप थोड़ा सा हटा दें, ज़रा दीवार हटा लें हम, ठीक है जी। ये दीवार हटाकर यहाँ पे आप कार्डबोर्ड लगा दें और ये कॉर्नर स्पेस ना मुझे दे दें, और जाहिर सी बात है मैं आपको इसका किराया पे करूँगा, जायज़ किराया जो होगा, ठीक है जी। तो ₹25 किराया उसने दिया है। सबलेट का मतलब होता है मैंने किराए पे एक चीज़ ली और मैंने फिर बीइंग किरायादार, मैं मालिक मकान नहीं था, किरायादार था, मैंने वो उस किराए पे ली हुई चीज़ को आगे किराए पे दे दिया, सारा या कुछ हिस्सा। तो किराएदार का आगे किराए पे चीज़ को दे देना ये सबलेट कहलाता है। तो कॉर्नर स्पेस को सबलेट करके ₹25 पे नहीं किए, रिसीव लिखा भी हुआ था, ₹25 रिसीव हुए हैं। तो ये जो ₹25 यहाँ कॉर्नर स्पेस को सबलेट करके हमने रिसीव किए, ये हमारा एक्सपेंस है, ये तो इनकम है, इसका नाम है रेंट इनकम या रेंटल इनकम कह दें।
ठीक है। तो रेंटल इनकम सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, कैश नहीं बैंक तो ऊपर तो कैश से पे किया था ना, चलो ठीक है, बड़ी गल है, समोसों वाले ने बैंक में पेमेंट किया मैं, तो बैंक बढ़ गया और रेंटल इनकम भी बढ़ गई, ठीक है जी। रेंट का बढ़ना, बैंक का बढ़ना, बैंक एसेट है, एसेट का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, और रेंटल इनकम का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट, ठीक है, सही है ये। और इस सवाल में कोई ट्रांजैक्शन अब आप भी देख लें, मैंने तो यही देखी थी जी बेटा, जी अलग ही बना ना बेटा, देखें रेंट एक्सपेंस, रेंट इनकम, ठीक है, अलग अलग। रेंट एक्सपेंस जब पे किया तो हम कहेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे, बढ़ गया लेफ्ट यानी डेबिट, और कैश राइट यानी क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद यार ये चुप कर जाओ, बस बहुत हो गई, मेरे बोल रहे हैं ना बस, या इनको आखिरी वार्निंग है, मैं अब क्लास से बाहर निकाल दूंगा, प्लीज़ कोई डिस्कशन भी आप लोगे तो आप क्लास से बाहर जाके कर सकते हैं, ठीक है, अभी कोई ना बोले इस क्लास में से। अच्छा, रेंटल इनकम का अलग लेजर है, बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक में पैसे आए, बैंक बढ़ गया, बढ़ना बैंक का लेफ्ट यानी डेबिट, और रेंटल इनकम राइट यानी क्रेडिट, अलग अलग लेजर बने जी। और क्वेश्चन सही है। 3.9 रिपेयर इज एन एक्सपेंस, अंडरलाइन कर लें, रिपेयर क्या है जी, एक खर्चा होता है, ठीक है ना। तो रिपेयर एक्सपेंस कैश है, पे किया, कोई भी एक्सपेंस की तरह से ये भी एक्सपेंस है, अलग से लेजर बनेगा, रिपेयर एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, सॉरी लेफ्ट यानी डेबिट, और कैश कम हो रहा है, कैश का कम होना राइट यानी क्रेडिट, ठीक है। और जी और कोई सवाल में कोई सवाल है तो पूछो। कितने बच्चों ने सारे सवाल होमवर्क में किए हुए हैं, जरा दोबारा हाथ खड़ा करें, सारे सवाल। अच्छा, तो ये कोई सवाल नहीं है आप लोगों का इन सवालों में, हैं? 8 में था तो क्यों ही पूछा बेटा, बोले कौन सा 31st, द प्रॉपर राइटर मालिक टुक कैश फॉर हिज ओन पर्सनल यूज 80, ड्राइंग्स बढ़ गई, कैश कम हुआ, कैपिटल के लेजर में नहीं लिखना इसको, ड्राइंग्स का लेजर अलग से बनेगा, ऐसे कोई मौका आएगा हम उसको कैपिटल से नेट करेंगे, फिलहाल नहीं, फिलहाल ड्राइंग्स का लेजर अलग बनेगा, ड्राइंग्स बढ़ गई, कैश कम हो गया, ड्राइंग्स बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट क्योंकि कैपिटल का काउंटर है, और कैश का कम होना राइट यानी क्रेडिट। और जी जी बेटा 3.9 में, अच्छा हाँ भाई, थोड़ी सी अंग्रेजी में मसला है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, और कुछ भी नहीं है, देखते हैं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डब्ल्यू यंग, डब्ल्यू जुआन से हमने चीज़ें खरीदी, ट्रांजैक्शन क्या है बोलो, उधार पे खरीदी हैं, परचेजेस बढ़ गई, क्रेडिटर वाई जो डब्ल्यू जुआन बढ़ गया, परचेज का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, और क्रेडिटर वाई लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट, ठीक है। 420 नंबर भी आप लोगों वाला आ गया। उसके बाद 14 पर गुड्स रिटर्न्ड बाय अस टू डब्ल्यू यंग, हमने चीज़ें खरीदी थी, इससे हम ही ने वापस की, तो परचेज रिटर्न है, 2 दफ़ा ये ट्रांजैक्शन करके आया हूँ, ठीक है। तो फिर क्रेडिटर, वेरी गुड, जितने बच्चों ने क्रेडिटर पहले बोला बहुत अच्छे, हालांकि परचेज रिटर्न दिल कर रहा था पहले बोलने का, कल तक यही बोल रहे थे, पर देखें थोड़ी सी कोशिश से काफ़ी बच्चों को, तो घर पे सब कोशिश करेंगे, सब कल इंशाल्लाह डेबिट भी बोल रहे होंगे। तो क्रेडिटर कम हुआ, परचेज रिटर्न बढ़ गई, क्रेडिटर यंग लाइबिलिटी है, कम होना लेफ्ट यानी डेबिट, परचेज रिटर्न का बढ़ना हम तो नहीं सोचे, परचेज का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट, बस ऐसे ही काम चलाना है आगे हमें, ठीक है। ओके।
जी कोई 3.9 में मार्च 5 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू DU, चीज़ें उधार पे बेची हैं, डेटर बढ़ गया, सेल भी बढ़ गई। बेटा 3.10 में पूछ रहे हैं क्वेश्चन? नहीं अभी वो तो मैं पहुंचे नहीं ना उस पर, मैंने निशान लगाया, ये देखें मैं निशान लगाया, मैं करवाता हूँ, होमवर्क करके आया था मैं। 3.9 पहले क्लियर करेंगे तो मैं आगे जाऊँगा। जी बेटा कैश परचेज ऑफ 400, देखो और भी पिछली क्लास में किसी ने सवाल किया हुआ है माशाल्लाह। कैश परचेज ऑफ 470, ये बड़ा कंफ्यूज करती है स्टार्ट में बच्चों को। ट्रांजैक्शन लिखा होता है कैश सेल्स, बच्चा कहता है ये क्या भाई, कैश में सेल्स हुई, कैश बढ़ गया, सेल्स बढ़ गई। कैश परचेजेस, क्या हुआ, कैश में परचेज हुई, परचेज बढ़ गई, कैश कम हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, कैश परचेजेस 470, परचेजेस बढ़ गई, कैश कम हुआ, परचेज का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, कैश का कम होना राइट यानी क्रेडिट। और 3.9 मैंने ब्रेक आज जरा थोड़ी लंबी करनी है, जल्दी करो, सांस बहाल करना है ना अगली क्लास के लिए। इत्तेफाक से रमज़ान में पहली क्लास है और बोलना ज़्यादा बढ़ गया, बोलने से गला खुशक हो जाता है। पानी तो पिएंगे इंशाल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा, अभी तो अल्लाह का हुक्म है कि नहीं पीना। चलें आगे। अच्छा जी अब 3.10 है। अच्छा जी बिजनेस रेट सबसे पहले होता क्या है जी, बिजनेस रेट्स कहते हैं जी टैक्स को, एक एक्सपेंस है। बाहर के मुल्कों में ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टैक्स के लिए, बिजनेस रेट्स का। ठीक है जी, ये एक एक्सपेंस है। पाकिस्तान के भी लॉ के अंदर टैक्स लॉ अगर आप पढ़ें या ओरिजिनल आप जो है ना वो ऑर्डिनेंस ओपन करें तो जो पहली डेफिनेशन लिखी होती है उसमें ऐसे ही कोई कहानी लिखी होती है, पहला जुमला ही कुछ ऐसा लिखा होता है, एनी सेस रेट ऑफ टैक्स, कि भाई इन नामों से इनमें से किसी भी नाम से आ जाए तो टैक्स को उसको टैक्स ही कहते हैं। ठीक है ना, तो ये रेट्स टैक्स, लेकिन टैक्स को कहते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ बाहर के मुल्कों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ पे इसका इतना रवाज नहीं है। तो बहरहाल बिजनेस रेट्स इज़ एन एक्सपेंस, सिंपल, पहले तो ये पता होना चाहिए। अब पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक 970, एक एक्सपेंस है, चेक के थ्रू पे किया तो एक्सपेंस का नाम भी बोलो। बिजनेस रेट एक्सपेंस बढ़ गया, बैंक कम हो गया। बिजनेस रेट एक्सपेंस का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, और बैंक का एसेट है, एसेट का कम होना, भाई बैंक का ये लेजर कंप्लीट नहीं है, बैंक में पैसे आए होंगे कहीं गए होंगे, मैं सिर्फ इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से बना रहा हूँ, ये तो पता लग रहा है ना। इंशाल्लाह आप लोगों को कल सोल्यूशन भी मिल जाएगा इन सारे सवालों का, सारे सवालों का मिलेगा। हालांकि आपने सारे खुद कर लिए लेकिन फिर भी सोल्यूशन मैं दे दूंगा, आपने ये हैंड आउट संभाल के रखने हैं, इनका फिर बुकलेट सब बना लेना बेसिक्स के लिए। वैसे इसकी इंशाल्लाह दोबारा मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि डेबिट क्रेडिट यहाँ मजबूत करके निकल जाएंगे, पर्चे में तो फिर दूसरे टॉपिक्स हमारे आने ही होते हैं। बहरहाल आप इसको रखिएगा, अगर दिल करे आपका कभी रिवाइज़ करने को, मुझे नहीं ख्याल की ज़रूरत भी पड़ेगी इंशाल्लाह, पर उसके ज़रूरी क्या, अभी मेहनत कर लें साथ साथ, ठीक है ना। तो कल इंशाल्लाह इसके सोल्यूशन आपको देकर नया हैंड आउट आपके खिदमत में पेश कर दूंगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, और कल जिसने होमवर्क ना किया हुआ उसको इंशाल्लाह मैं रोज़ा होने के बावजूद, मैं एडवांस में बता रहा हूँ, मैं उसको सारी क्लास खड़ा रखूँगा, इसलिए होमवर्क करके आना हिम्मत हौसले के साथ, ठीक है। और फीमेल स्टूडेंट्स को चाहे आता हो ना आता हो, बिल्कुल अजबर भी हों ये सवाल, सब होमवर्क, ये जगा दें इनको ज़रा, ये होमवर्क करके आना है और मैंने चेक भी करना है, ठीक है, ठीक है जी। और फीमेल स्टूडेंट्स को मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, अगर कोई पढ़ना चाहेंगे तो वो भी खड़े होकर पढ़ेंगे तो मेरी क्लास में, ठीक है, ओके, लास्ट में खड़ा कर दूंगा ना, कोई मसला नहीं है।
अच्छा जी, ये ट्रांजैक्शन हो गई, किसी ने छुट्टी हो गई है, छुट्टी हो गई तो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, छुट्टी हो, मेरी तो नहीं है अभी छुट्टी, नहीं नहीं निकलना जाओ। अच्छा जी सुने आप प्लीज, इधर आवाज सही तरह से आमिर भी बंद करें अगर होता है तो, आवाज आ रही है। अच्छा जी, हमने 16 तारीख को हुकूमत को 970 रुपये टैक्स दिया, 28 को हुकूमत का फ़ोन आ गया कि आपने 45 रुपये ज़्यादा टैक्स दे दिया है, आपका चेक तैयार है, आके अपना रिफ़ंड ले जाएं। तो कल को एक एक्सपेंस पे किया था, खर्चा बढ़ा था, बैंक कम हो गया था, आज रिफ़ंड आ गया है तो बैंक आज बढ़ जाएगा और इनकम बन गई, बनती दो नो सर, को इतना बड़ा गुनाह नहीं है, ठीक है, पहले मैं वो काम कर लूँ। 45 रुपये का चेक रिसीव हुआ तो मैं यही कहूँगा फ़िलहाल तो कि लो जी बैंक बढ़ गया और ये फ़ायदा हो गया ना, पैसे आ गए, तो इसको मैंने लिख दिया बिजनेस रेट इनकम, ठीक है जी। बैंक में पैसे, अच्छा सॉरी पिछले वाले को लिखा ही नहीं कि ये क्या है, ये क्या है जी बैंक, और ये क्या है जी बिजनेस रेट एक्सपेंस, ठीक है ना, तो ये तो हो गया था। अच्छा अब पैसे आ गया हुकूमत की तरफ से 45 रुपये, तो बैंक बढ़ गया और फ़ायदा हुआ ना, नफ़ा हुआ, खुशी की बात है, तो इनकम भी बढ़ गई, ठीक है। तो बैंक का बढ़ना लेफ़्ट यानी डेबिट और इनकम का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट। यहाँ पे मैंने लिख दिया बैंक और यहाँ पर बिजनेस रेट इनकम, ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ बेटर प्रेजेंटेशन की। गलत ये भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कभी। देखो ना, फ़ायदा ही हुआ था ना, हमें रिफंड आ गया, फ़ायदा है तो पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, तो आज एक इनकम रिकॉर्ड कर ली। लेकिन अकाउंटेंट्स कहते हैं ज़रा बेटर प्रेजेंटेशन कर लें, ये कोई रोज़ होने वाला काम तो है नहीं, साल में एक बार टैक्स देना होता है, रोज़ होने वाला काम तो है नहीं कि आपको कि नहीं जी नहीं आप परचेज और परचेज टर्न की तरह से इनको भी अलग अलग रखो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर ही यही है कि इसको आप उसी अकाउंट के अंदर ले जाएं और नेट में एक ही फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेकर जाएं, तो प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जहां पर खर्चा रिकॉर्ड ज़्यादा हो गया है, एक तरह से ज़्यादा खर्चा ही रिकॉर्ड हो गया ना, अगर रिफंड हो गया है तो उसी खर्चे को जाके वहीं पर कम कर दो, अलग से इनकम। अल्टीमेटली देखो ना, एक जगह एक्सपेंस रिकॉर्ड हो, एक जगह इनकम रिकॉर्ड हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही आना है कि आप एक्सपेंस अलग रखो, इनकम अलग रखो, या दोनों को नेट कर दो, ठीक है ना। देखो मैं कह रहा हूं जी 45 की इनकम रिकॉर्ड करो और 970 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस माइनस के साथ मैंने शो कर दिया, तो नेट में 925 का एक्सपेंस आ रहा है, यही हो रहा है ना। आप ये 925 का एक्सपेंस ही रिकॉर्ड कर दें, दो अलग अलग काम करने की बजाय, तो ये बेटर प्रेजेंटेशन बन जाएगी, हम प्रेजेंट कर देंगे ज़रा इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है। तो सही वो भी है, लेकिन हम इनकम का लेजर अलग बनाने की बजाय हम बैंक का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट करके और बिजनेस रेट एक्सपेंस के लेजर में ही ये एक्सपेंस की कमी के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिफंड जो हो गया 970 पूरा एक्सपेंस अब है ही नहीं, इसमें से 45 रिफंड होगा, तो ये एक्सपेंस नहीं था, तो एक्सपेंस का बढ़ना अगर लेफ्ट यानी डेबिट होता है तो एक्सपेंस की कमी राइट यानी क्रेडिट हो जाएगी। और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे बैंक, और यहाँ पर बिजनेस रेट इनकम की बजाय हमने क्या किया, बिजनेस रेट एक्सपेंस के ही लेजर के अंदर हमने ये 45 भी लिख दिया, अलग से ये वाला अकाउंट हमने नहीं बनाया, ठीक है। जो नोट करना चाहे वो कर ले, सिर्फ डेट्स नहीं लिखी है मैंने, पिक्चर ले लिया करें ऐसी चीज़ की। जी बेटा, बेटा क्योंकि हमने ये लेजर बनाया ही नहीं ना, तो मैंने लिखा बैंक डेबिट बिजनेस रेट एक्सपेंस क्रेडिट। अब मैंने कहा बैंक का ये डेबिट किसके अगेंस्ट हुआ है, हमने कहा जी बिजनेस रेट एक्सपेंस के क्रेडिट के अगेंस्ट हुआ है, ये वो लिखा हुआ है इसलिए काट के लिखा, ये लेजर नहीं ना बनाया, तो फिर वो जी बेटा बैलेंस करो, बैलेंसिंग तो आप नहीं करनी है ना, क्लोजिंग डेट पर जो एक्सपेंस का लेजर बैलेंस करोगे बिजनेस रेट एक्सपेंस का, तो हैवियर साइड 970 डेबिट पड़ी है, 970 इधर लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस 925 ही आएगा,
चल रहे हैं सारे काम ऐसे ही बस, ठीक है। अब ये देखना नतीजे अखद होने लग जाएंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन हाइब्रिड फिजिकल, कोई क्वेश्चन? जी बेटा माइक दें भाई को। क्या बेटा? हाँ, हम पहले इकट्ठा भी बनाते हैं कभी। हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस और स्टेशनरी एक्सपेंस, इन सब के इकट्ठा लेजर बनाते हैं क्या? मेरे सवाल का जवाब दो, हिसाब दो। नहीं, हर एक्सपेंस का बेटा अलग अलग लेजर बनता है, तो इसका भी अलग ही बनेगा। जी चलें आगे। आगे कुछ है ही नहीं, आगे तो होमवर्क ही होमवर्क है। हाँ हाँ बिल्कुल। सुने जी, 3.11 होमवर्क, 3.12 होमवर्क, वो संडे था ना थोड़ा सा, इसलिए वो सवाल सारे दे दिए। 3.13 होमवर्क थोड़ा सा बड़ा होगा। 3.14 बस, 3.15 और 3.16 सिर्फ 6 सवाल हैं। सुने, हर सवाल की ट्रांजैक्शंस को गिनकर इनटू 1 मिनट कर लेना और कोशिश करना कि उसको ट्रांजैक्शन सारी पोस्ट हो जाएं। सुन लो यार। ओ भाई चुप कर जा यार, चुप कर जा, ज़ाया ना हो जी मेरे तो। सुन लो बेटा प्लीज। क्या लगता है छुट्टी मिल जाएगी मेरी बात पूरी होने से पहले? बेटा ट्रांजैक्शंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं वैसे तो, ठीक है। 15 ट्रांजैक्शंस का मतलब 15 मिनट में आपने लेजर्स ओपन करके डेबिट्स क्रेडिट लिख लेने हैं। बैलेंसिंग उस टाइम में शामिल नहीं, ठीक है। इतना तो हो सकता है ना, हर मिनट हर ट्रांजैक्शन 1 मिनट में आप लेजर ओपन करके पोस्ट कर लो, फिर 2 मिनट लगा के उसको फटाफट बैलेंस कर दो, ठीक है। अब कल जब मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा सारे सवालों का, तो उसमें फुल फ्लेज लेजर्स ही बने हुए होंगे। आप चेक करना चाहोगे तो आप चेक भी कर सकोगे। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको इनमें से आंसर करूंगा। कल इंशाल्लाह हम अगले स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपका डेबिट क्रेडिट मजबूत होना। डेबिट क्रेडिट ही है अब हमारी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। अभी बैठे हैं सारे, किसी से क्वेश्चन है तो पूछें। जी 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 भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुने। अगर परचेज ऑफ शैम्पू अलग, परचेज ऑफ बिस्किट अलग, परचेज ऑफ स्टेशनरी अलग है और इनकी रिटर्न नहीं है, तो रिटर्न का एक ही लेजर ना बना लें, फिर रिटर्न भी अलग अलग होगी। परचेज रिटर्न शैम्पू, परचेज रिटर्न बिस्किट, परचेज रिटर्न स्टेशनरी, ठीक है। ऐसे ही सेल और सेल रिटर्न है। अगर एक ही किस्म की सेल है तो फिर सेल का एक अकाउंट, सेल रिटर्न का एक अकाउंट, और अगर मल्टीपल नस्ल की सेल्स हैं तो मल्टीपल ही सेल अकाउंट और फिर उनके साथ ही सेल रिटर्न अकाउंट्स होंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।